अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। हम उन लोगों के लिए आज की चर्चा विशेष कर करने वाले हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में गृह प्रवेश के मुहूर्त सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं कि हम नवरात्रि 2025 जो शारदीय नवरात्र आते हैं, क्या उसमें गृह प्रवेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय को लेकर भी मैं आज के कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। हालांकि गृह प्रवेश मुहूर्त आप गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक मुहूर्त कौन सा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम किसकी बात को समझें। तो मैं आपको जो सिद्धांत हैं, जो मुहूर्त यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं उसका और पंचांग का, दोनों का समावेश करके आपको बताऊंगा। जैसे हम कुछ लोगों को मुहूर्त निकाल के दे देते हैं, तो मान लो 5 तारीख का मुहूर्त है, तो हमने उसको मुहूर्त निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने देखा कि 5 तारीख को तो मुहूर्त ही नहीं है गूगल पे, 7 तारीख को बता रखा है। अब हमने उसके बाद इसको चेक किया तो पता लगे 7 तारीख का तो मुहूर्त ही नहीं है और 5 तारीख को मुहूर्त है, वो गूगल ने दिया नहीं। तो इस ऐसी स्थिति में बहुत सारी, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं दोनों का आधार से आपको मोड़ दूंगा। अगर आप गूगल के उन मुहूर्तों को देख रहे हैं तो आप, मैं पंचांग से जो डेट आपको दे रहा हूं वो आप आराम से कर लीजिए। बाकी पंचांग में कुछ मुहूर्त हैं, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि अगर हम मुहूर्त कर रहे होते हैं तो हमें गृह प्रवेश में क्या क्या चीजें, 100% तो सारी चीजें मैच नहीं होती हैं। कई बार व्यक्ति जो है, मूल मूल जो चीजें हैं, हमारा 80%, हमारा मुहूर्त 90% तक सारे सिद्धांतों पे खरा है, तो अपना कर लो। और उनमें भी दो चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो सबसे पहले देखना चाहिए मुहूर्त के अंदर। एक तो राशि से चंद्रमा की अनुकूलता, यानी राशि, आपकी राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले देखना है। सारा मुहूर्त एक तरफ, आपने डेट क्लियर कर लिया ना, जैसे जो जो डेट है उस पर सबसे पहले यही देखो, आपकी राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए, वरना कितना भी अच्छा मुहूर्त है आपके लिए तो बेकार है। और दूसरा, मुहूर्त के साथ में लगन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यंति लग्न शुद्धिर यथा भवेत्। अगर लगन शुद्ध है, लगन शोधन किया हुआ है, तो कई सारे दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो मुहूर्त के दो बेसिक सिद्धांत हैं, अगर आपने ये देख लिया तो समझ लो आपका मुहूर्त लगभग सही है। उधर तिथियां हैं तो रिक्ता तिथि खासकर वर्जित मानी। तो जो मुहूर्त मैं आज आपको दे रहा हूं, आप उन मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको आवश्यक होने की स्थिति में वो मुहूर्त दे रहा हूं। अगर आपको गृह प्रवेश करना ही करना है और मुहूर्त आपको नहीं मिल रहे हैं तो चलो सबसे पहले तो हम वो मुहूर्त देख लेते हैं जो पंचांग में दिए हुए हैं ऑलरेडी, और फिर हम पंचांग के अंदर प्रत्येक पार्ट में जाकर देखेंगे कौन सा तिथिवार नक्षत्र पड़ रहा है, तो उसमें से वो मुहूर्त हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मुहूर्त में जाएं तो सितंबर के अंदर यहाँ पंचांग में नहीं दिया हुआ है मुहूर्त, ठीक है ना। अक्टूबर देख लेते हैं। अक्टूबर में यहाँ 15 अक्टूबर से मुहूर्त दिया है, ठीक है। जबकि आवश्यक होने पर अभी नवरात्र का भी प्रसंग आएगा कि क्या नवरात्रि में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर में अगर हम करना चाहेंगे तो 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, ये पंचांग में दिया हुआ मुहूर्त है, ठीक है ना। बाकी में पंचांग अंदर भी जो ये मुहूर्त जो दिए हुए हैं वो हैं। नवंबर में 3, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 28, ये इसमें दिया हुआ है नवंबर का। और दिसंबर में 4, 5 और 6, ये मुहूर्त यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पंचांग में इन मुहूर्तों को देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, श्राद्ध भी सितंबर में है, श्राद्ध खत्म हो जा रहे हैं 21 तारीख को, तो उसके बाद 22 से हम देख लेते हैं, नवरात्रि बैठ जाएंगे, अक्टूबर नवरात्रि। तो जो नवरात्रि हैं अक्टूबर की, इसमें आपका आश्विन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो चुका होगा। तो अगर आप इस दौरान करना चाह रहे हैं तो जो पहला नवरात्रि 22 तारीख को, उसमें कर सकते हैं, जिसमें आपका सोमवार और उत्तरा फाल्गुनी, जो दोनों इसके लिए अच्छे माने जाते हैं, वो यहाँ पर पड़ रहा है। कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे। अगला जो नवरात्रि के अंदर पड़ेगा वो है 25 तारीख, 22 के बाद सीधा 25, जिसमें आपका तृतीया, बृहस्पतिवार और स्वाति नक्षत्र, ठीक है।
25 तारीख। अगला हम ले लेते हैं 25 के बाद 26 में, तो हाँ 26 में भी देखा जाए तो यहाँ कर सकते हैं चतुर्थी खत्म होने के बाद, ठीक है ना। हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि यार शुक्रवार और पंचमी स्टार्ट हो जाएगी जब। उसके बाद फिर 27 में कर सकते हैं पंचमी, शनिवार अनुराधा। जिनको शनिवार से परहेज करना है वो छोड़ सकते हैं इस वाले को। अगला जो मुहूर्त है वो फिर 29 तारीख को, जिसमें सोमवार, सप्तमी और मूल नक्षत्र। अब कई लोग मूल को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि मूल वाला, मूल जन्म के लिए खराब होता है, ठीक है ना, प्रवेश के लिए अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 29 तारीख हो गया। फिर उसके बाद 30 में तो आपका मंगलवार पड़ रहा है, फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर एक में नवमी रिक्ता तिथि आ रही है, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। फिर 2 तारीख को, 2 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। यहाँ पे विजयदशमी पड़ेगा, बृहस्पतिवार और दशमी उत्तराषाढ़, ये तीनों संयोग अच्छा है। 6 अक्टूबर, यहाँ पे जब चतुर्दशी खत्म हो जाएगी उसके बाद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग में आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप जो है 9 तारीख को कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर पंचमी को कर सकते हैं, पंचमी को पड़ रहा है आपका 11 तारीख। फिर सप्तमी सोमवार आद्रा नक्षत्र, ये आपका तारीख हो गया 13 तारीख, इसमें कर सकते हैं। फिर दसवीं को कर सकते हैं, ये आपका पड़ रहा है 15 को। फिर संक्रांति आ जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष वाला जो है ये यहाँ पे ठीक है, दो द्वितीय तिथि विशाखा बृहस्पतिवार यानी 23 तारीख को, ठीक है। उसके बाद ये आपका षष्ठी हो गया, सोमवार मूल, ये आपका 27 को पड़ रहा है। फिर सप्तमी बुधवार उत्तराषाढ़ा, जो कि ये वाला 29 अक्टूबर का हो सकता है। अगर हम नवंबर में देखें, 3 नवंबर जो कि त्रयोदशी सोमवार, और आपका 5 नवंबर जिसमें आपका पूर्णिमा है, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद और आगे चले जाते हैं तो आपका 7 नवंबर का ठीक है, द्वितीय शुक्रवार वाला। फिर षष्ठी वाला है ये 10 नवंबर का। फिर ये एकादशी वाला है, ठीक है ना, उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी 15 नवंबर वाला। और फिर इसमें सीधा त्रयोदशी सोमवार वाला यानी 17 नवंबर में 26 नवंबर हो गया। 25 को तो मंगलवार है, तो 26 को कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी तिथि होगी आपकी, ये आपका नवंबर के बाद फिर दिसंबर आ गया, 1 तारीख, 1 दिसंबर और फिर 4 दिसंबर। 1 दिसंबर और 4 दिसंबर, इसमें 4 वाले में ध्यान रखना, ये 8:40 के बाद आप इसको करें, ठीक है ना, क्योंकि तब पूर्णिमा लग रही है, उससे पहले चतुर्दशी रहेगा। और हम इसमें 5 दिसंबर को भी ले सकते हैं, तो ये 5 दिसंबर तक इसमें ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपका खरमास स्टार्ट हो जाएगा संक्रांति से, और फिर इसमें शुक्रास्त भी लग रहे हैं, तो